नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी साबित हुई है। अदालत ने साफ कह दिया कि उनकी शैक्षिक योग्यता असली नहीं है और इसके साथ ही उनका निर्वाचन भी रद्द कर दिया गया। आप सोचिए, जिस शख्स को करोड़ों वोट मिले, जिसे जनता का मसीहा बताया गया, जो मंच से खुद को चायवाला से प्रधानमंत्री बनने की कहानी सुनाता रहा, उसकी डिग्री तक झूठी निकली। ये मामला नया नहीं था, सालों से सवाल उठते रहे। आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी गई, कभी कहा गया फाइल गायब है, कभी कहा गया दस्तावेज गोपनीय है, और जब दिखाए गए तो मेल नहीं खाते थे। मगर सवाल पूछने वालों को गालियां दी गई। मीडिया का एक बड़ा कमरियमा हिस्सा इसे विपक्ष का प्रचार बताता रहा, और अब अदालत ने कह दिया कि सच यही है, डिग्री नकली है। अब सोचिए, जिस देश में चपरासी बनने के लिए भी असली सर्टिफिकेट चाहिए, वहां प्रधानमंत्री नकली डिग्री के सहारे चुनाव जीतता है और संसद तक पहुंच जाता है। ये नौजवानों के साथ सबसे बड़ा धोखा नहीं तो और क्या है। लाखों युवाओं ने अपनी जिंदगी की कमाई पढ़ाई पर खर्च की। लाखों आज बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि उनके पास पूरी डिग्री नहीं है या फिर प्रतियोगिता में पीछे रह गए। मगर प्रधानमंत्री के लिए यह नियम कभी लागू नहीं हुआ। कोर्ट ने साफ कहा कि मोदी जी का निर्वाचन रद्द किया जाता है, यानी संसद में बैठने की वैधता अब खत्म। जरा सोचिए, देश की संसद जहां से कानून बनते हैं, उसका मुखिया ही गैरकानूनी तरीके से वहां पहुंचा हो। कुछ लोग कहेंगे डिग्री से क्या होता है, काम देखना चाहिए। मगर सवाल यह है कि क्या झूठ पर खड़ा कोई काम टिक सकता है? अगर डिग्री मायने नहीं रखती तो फिर देश के युवाओं को क्यों सालों साल परीक्षा देनी पड़ती है? क्यों एक नंबर से किसी का करियर बर्बाद हो जाता है? इस फैसले ने माता पिता के सपनों को भी सवालों के घेरे में डाल दिया है। वो माँ बाप जिन्होंने खेत बेचकर बच्चों को कॉलेज भेजा, वो अब क्या सोचेंगे? क्या उनके बच्चों की मेहनत किसी मायने नहीं रखती? इस पूरी कहानी में मीडिया का किरदार सबसे संदिग्ध रहा। सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहा गया। चैनलों ने डिबेट कराई, डिग्री से बड़ा है विकास। लेकिन अदालत ने बता दिया कि लोकतंत्र में झूठ कितने दिन चलता है। अब सवाल है राजनीति का। बीजेपी क्या करेगी? नया नेता लाएगी, फिर चुनाव होंगे, या फिर वही पुराना राग गाएगी? ये विपक्ष की साजिश है, विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है। लेकिन अदालत का फैसला नारा नहीं होता। अदालत का फैसला लोकतंत्र का आईना होता है। अब यह भी सोचना होगा कि मोदी जी के सारे फैसले, सारे दस्तावेज कितने वैध हैं। जब निर्वाचन ही गलत है तो उनका हस्ताक्षर कैसे सही हो सकता है? ये सिर्फ एक नेता का मामला नहीं है, ये जनता का भी इम्तिहान है। क्या जनता अब सवाल पूछेगी? क्या नेताओं से पारदर्शिता मांगेगी? या फिर व्हाट्सएप पर यही मैसेज चलेगा, मोदी जी ने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहते थे? लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध जनता की चुप्पी है। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो सत्ता झूठ बोलती रहेगी। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए भारी है, लेकिन ये हमें चेतावनी भी देता है, सच से भागकर लोकतंत्र नहीं चलता। अगर नींव झूठ की हो तो इमारत चाहे जितनी बड़ी क्यों न बने, एक दिन गिर ही जाती है।